हाँ, तो सामने जो बुक दिख रही है एनसीईआरटी की ही बुक है ना। हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में ना इसने पूरा प्री रिक्विजिट बताया, जो क्लास 11th में जो सारी चीजें पढ़ी थी, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है ना। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। मान लेते हैं हाँ, मान लेते हैं आर अगर एक रिलेशन है, तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन से सेट से लेके कौन से सेट के बीच में। तो सेट ए टू बी, है ना। कई बार ये लिखता रिलेशन आर ऑन सेट ए या इन सेट ए, तो अगर ऐसा लिखा है ए क्रॉस ए है, हाँ, मतलब ए टू ए, मतलब उसका इनिशियल सेट भी ए है और टारगेट सेट भी ए है। या जो तुमने बोला कि रिलेशन आर जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए। करेक्ट। तो यहां से देखो, सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है ना। तो रिलेशन की डेफिनेशन तो वैसे हमने उसमें पढ़ लिया था। यहाँ टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट होता है। पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन, है ना। एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जस्ट लाइक एम्प्टी सेट। करेक्ट। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं अगर हमारे पास सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 फॉर एग्जांपल। ओके, सो ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस ए में 9 होंगे ना। 9 एलिमेंट्स होंगे, करेक्ट। तो अगर मान लो इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर या कोई भी इसका एलिमेंट न ले, हम रिलेशन आर एक ऐसा सेट हो जाए जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, तो इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। जैसे अभी तुमने यहाँ पर बोला कि जो हमारे पास यहाँ पर ए क्रॉस ए होगा, उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे, करेक्ट। वो 9 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर लाइक 1 1 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो ये पूरे के पूरे अगर 9 एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ जाए, या डायरेक्टली मैं बोलूं अगर रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, तो रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा सर, ये एम्प्टी रिलेशन और वॉइड सेम होता है ना? हाँ, करेक्ट। एम्प्टी और वॉइड सेम मीनिंग है दोनों का। तो मतलब एक जो रिलेशन है, कुछ उसमें कंडीशन होगी, जैसे x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसे करके मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा वैसे तो। हाँ, अगर वो कुछ नेगेटिव नंबर्स है, जैसे अपने y मतलब y अगर नेगेटिव है और x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तभी वॉइड ही आएगा ना। हाँ, मतलब तुम ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। मान लो ये दे दिया, मान लो, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हेलो, हाँ सर। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और ये पटनायक सर का कुछ हुआ क्या सर? मुझे फोन किए थे, काफी सारी डिटेल लिए थे वो। 20 मिनट लगभग बात किए, सारी डिटेल पूछे। मतलब मुझे बात करने से तो लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड लग रहे थे। हाँ हाँ, बट पता नहीं फिर। ठीक है ना। हाँ, ठीक। अच्छा, तो आप खुल के, मोहित जैन ना, आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा ना उनसे, कोई इशू नहीं है ना। वो क्या बोल रहे हैं, कैसा जो भी है, आप अपने कंफर्ट उसमें बात कीजिएगा। मतलब आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से, है ना। मतलब वो, हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। हाँ हाँ। ठीक है ना सर। हाँ हाँ। मैं ठीक है ना, मैं आपसे बात करता हूँ फिर उस बारे में। मैं अभी एक्चुअली थोड़ा ऑनलाइन क्लास ले रहा था, है ना। हाँ, ठीक है सर, ओके। हाँ सॉरी। तो क्या पूछ रहे थे? हाँ, ऐसी कुछ कंडीशन है तो वो एम्प्टी सेट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो x कॉमा वाई, एक रिलेशन R है। इसमें x कॉमा वाई सच दैट उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं या उसके एलिमेंट्स हैं। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मान लो y इज इक्वल टू रूट एक्स, करेक्ट। और अगर कंडीशन ये दे दे कि दिस रिलेशन R बिलोंग्स टू
आर माइनस, यहाँ आर जो है ना, ये वाला जो आर लिखा है ना, वो रियल नंबर वाला आर है, अच्छा आर अच्छा। टू आर माइनस हाँ या हाँ आर माइनस टू आर प्लस, या जो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा, सो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट के अंदर नेगेटिव, विच इज इमेजिनरी। हाँ हाँ ये एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, क्लियर। हाँ हाँ। या एक और ऐसा भी एग्जांपल दे सकता हूँ, देखो यहाँ पर एक और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ दे दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो y इज इक्वल टू क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर, है हाँ ना। हाँ और यहाँ पर ये जो x है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, x हाँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन y जो है वो r माइनस है, मतलब नेगेटिव हाँ रियल, हाँ क्लियर। तो x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, मुझे y हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, हाँ हाँ। क्लियर। तो क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर, क्या कोई x और y रिलेटेड होंगे इस केस में, नहीं नहीं होगा, हो पाएंगे, हाँ हाँ। है ना। तो ये भी एक एम्प्टी सेट का, एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल होगा, क्लियर। हम्म। तो अभी ये क्लियर हो गया यूनिवर्सल एंड एम्प्टी रिलेशंस। हाँ हाँ। Okay, combinedly they are called combinedly they are called trivial relations. हालांकि हम्म ये चीजें यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में हम्म तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब फर्स्ट एग्जांपल जो है ये इसी पे बेस्ड है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, ये दोनों उतने एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हम्म। तो देखना, अगर तुम एक बार देख के पढ़ लेना उसको, खुद से समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। मैं यहां से आता हूं, जो मैं कल डिस्कस कर रहा था तुम्हारे साथ। हाँ अ, हाँ। ये रिलेशन में जो ऑन सेट ए है, तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है। अगर हम्म पेन है तो तुम इस चीज को नोट कर लो, बिकॉज क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सिंपल कंडीशन है जो मैंने बताया था, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी हम्म। एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है ना, हाँ हाँ। है ना। अगर ये होता है तो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक हम्म कंडीशन क्या है, A1 A2 अगर रिलेशन में है, इट इंप्लाइज दैट A2 A1 इज आल्सो रिलेशन। हम्म लाइक मैंने उस समय कल ऐसा कुछ बताया था, इफ A कॉमा B belongs to relation R, it हम्म implies that B comma A belongs to relation R, then we can say that the relation is symmetric. Okay, and यहाँ पर हम्म। मैं एक symbol बना देता हूँ, this symbols represents for all, फॉर ऑल, हाँ। correct. And for transitive में भी ये दो कंडीशन है। if अगर हमारे पास ऐसा होता है A comma B belongs to R and if A comma B belongs to R and B comma C and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे क्या है, ट्रांसिटिव है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये कंडीशन ना आए, हमने वो चीज डिस्कस की थी, अगर ये कंडीशन ना आए, ओनली दिस कंडीशन एग्जिस्ट, देन आल्सो द रिलेशन इज ट्रांसिटिव। हाँ हाँ। अच्छा, अगर रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है उसमें मतलब जो कोडोमेन होगा वो रेंज के बराबर ही होगा फिर तो ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, हाँ एंड इवन डोमेन के ऐसे। हाँ, कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। हाँ, अगर ऑन ऑन सेट ए है तो, हाँ ऑन सेट ए है तो बिल्कुल होगा, है ना। मतलब तुम मेरी बात समझ पाए, ऑन सेट हाँ ए हाँ। बोलने का ए क्या क्रॉस मतलब। है, ए क्रॉस है। अगर हाँ, अगर मान लो ए टू बी में डिफाइंड है तो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ हाँ। क्लियर। हाँ, ठीक है। ओके, तो ये तीन टाइप क्लियर हो गए। हम्म। एंड इसके नेक्स्ट डेफिनेशन आई इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या लिखा है, अगर तीनों कंडीशन ट्रू होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। डन, हम्म ओके। सो मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल हम देखते हैं, ये थोड़ा ठीक है। क्या लिखा है, इफ टी, एक बार पढ़ना इसको। हाँ, let T be the set of all triangles in a plane with R in a relation in T given by R equals to T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. करेक्ट। सो ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली शो दैट में तो नहीं आएगा, बट एग्जाम में उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। एमसीक्यू में चार ऑप्शन दे देंगे, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस रिलेशन है, लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट, T1 T1 कॉमा T1 विल बी देयर इन रिलेशन, ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज द ट्राइंगल इज इटसेल्फ द, हाँ, वो तो खुद से कॉन्ग्रुएंट हो गई, हाँ सही में। करेक्ट।
अगर T1 T2 है मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 तो T2 कॉमा T1 भी होगा, हाँ हाँ, करेक्ट। सिमिलर वे में अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो और T2 T2 T1 से, T3 से कॉन्ग्रुएंट भी है होगा, तो T1 तो T3 से भी होगा। हाँ हाँ। करेक्ट। तो ये सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू बनता है, करेक्ट। एग्जांपल 3 एक बार चेक करना है, इसको पढ़ना। Let L be the set of all lines in a plane, and R be the relation in L defined as R equal to L1 comma L2, such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. ओके, मुझे समझाओ ये L1 ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? And R be defined as R equal L1 is perpendicular to, but neither reflexive nor, अगर L1 L2 पर है और L1 इस तो वो तो आपका जो L1 और L3 के बीच में रिलेशन वो परपेंडिकुलर वाला थोड़ी रहेगा, जरूरी थोड़ी है। नहीं नहीं, मतलब जैसे L1 कॉमा L1 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? अच्छा, L1 वो तो फिर एक वो तो उस पे वो परपेंडिकुलर थोड़ी है। हाँ, हाँ वही 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 मैं जानना चाह रहा हूँ। L1 कॉमा L1 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज L1 इज कोइंसिडेंट टू L1, हाँ हाँ, इज कोइंसिडेंट, हाँ या वो मेरे को एक पैरेलल टू L1। मैथमेटिकल टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा था उसका। हाँ हाँ हाँ, but the condition is the relation is they should be perpendicular to each other, so this हाँ हाँ not belongs to relation R, clear? हाँ हाँ सिमेट्रिक क्यों होगा? क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, हाँ हाँ दैट्स व्हाई सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? वो क्लियर हो गया। हाँ हाँ, हाँ, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, सो L1 एंड L3 आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल हो जाएंगे वो तो। हाँ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 4 चेक कर लेना। Show that the relation R in the set 1 comma 2 comma 3 given by R equal to 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, 1 comma 2, 2 comma 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. क्लियर है? रिफ्लेक्सिव हम्म, क्यों है? हाँ, रिफ्लेक्सिव क्यों है? 1,2,2 1,2 और 2, अच्छा, रिफ्लेक्सिव एक वो वाले होते हैं ना, ये एक A1, A1 वाले। हाँ तो हाँ हाँ, तो A1 इज रिफ्लेक्सिव बट आपका 1,2 और 2,3 तो वैसे नहीं है ना। नहीं नहीं, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है 1 1 2 2 3 3, हम्म। रिफ्लेक्स ऑफ इटसेल्फ। तो 1 का रिफ्लेक्स 1 एग्जिस्ट है, 2 का हाँ हाँ, रिफ्लेक्स 2 एग्जिस्ट है, तो जो सेट गिवन है उसके सभी के रिफ्लेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, मतलब उसके अलावा वो एलिमेंट्स मतलब रख सकता है अपने सेट में, है हाँ, ना। मतलब बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये देखो यहाँ 1 हम्म, का रिफ्लेक्स, 2 का रिफ्लेक्स, 3 का रिफ्लेक्स, ये हाँ 3 चीजें हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। डन। हाँ हाँ। हाँ, अब ये सिमेट्रिक है या नहीं? ये सिमेट्रिक तो नहीं है। क्यों नहीं है? हम सिमेट्रिक में वो 2,1 3,2 एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, सिमेट्रिक की कंडीशन है 1 2 यहाँ पर है हाँ तो हाँ 2 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, हाँ 2 1 नहीं है, हाँ यही हाँ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो 2 3 है बट यहाँ पर 3 2 नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट सिमेट्रिक, करेक्ट। हम्म। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं? हम ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजिटिव जो नहीं है। हाँ, हाँ, ना ट्रांजिटिव है। क्यों? 1,2 2,2 देखो यहाँ पर 1,2। हाँ। 1 2 है, ये 2 2 को हटा दो तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 3 एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या ये कर रहा है 1 3 एग्जिस्ट इसमें? नहीं, वो उसके अगर ऐसे 1,2 और 2,2 के हिसाब से देखें तो 1,2। हाँ, मैं समझ गया तुम ये बोलना चाह रहे हो। अगर इस हिसाब से देखें 1 2 रिलेशन में है हाँ ना, हाँ 2 2 रिलेशन में है, करेक्ट। हाँ तो हाँ इन दोनों को हटाएंगे तो क्या 1 2 होना चाहिए? वो हाँ है हाँ। ना। बट वो ठीक है, उस कंडीशन में है, बट ये सारे ऐसे एलिमेंट्स के लिए होने चाहिए जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? अच्छा, हाँ हाँ मतलब अगर a कॉमा बी कोई भी एलिमेंट हो रैंडमली, b कॉमा सी कोई भी एलिमेंट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव का हिंदी में मतलब क्या होता है? संक्रामक होता है, मतलब फैलनी चाहिए। अगर ए टू अच्छा। बी में ट्रांसफर हो रहा है तो बी टू सी में ट्रांसफर हो रहा है तो ए टू सी भी होना चाहिए, लाइक दैट। हम्म। तो यहाँ पर अगर 1 2 है, 2 3 है, तो इनको हटाने के बाद 1 3 एग्जिस्ट करना चाहिए, बट वो हाँ नहीं हाँ करना। हाँ हाँ, सही, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर अभी। हम्म। एग्जाम्पल 5 एक बार चेक कर लो। Show that the relation R in set Z of integers given by R equal to A comma B that 2 divides A minus B हम्म, is an equivalence relation है। अच्छा, इसमें हाँ, ओ। तो अभी देखो इसमें जो रिलेशन आर है, इट इज हाँ। ऑन सेट जेड। जेड का मतलब क्या है? जेड इज इंटीजर्स, इंटीजर्स। करेक्ट। तो जेड टू जेड में, करेक्ट है ना। सो हम्म अब यहां पर ये बोल रहा है ए और बी, ए कॉमा बी
एग्जिस्ट करेगा इफ 2 डिवाइड्स a माइनस b, करेक्ट? हाँ तो इंटीजर्स देखो, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं 1,1 लेता हूँ, ओके, हाँ 1 और 1 का डिफरेंस क्या होगा? 0, इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं 2,2 लेता हूँ, डिफरेंस इज 0, इट इज डिविजिबल बाय 2। 3,3 लेता हूँ, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। 4,4 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। सो मैं कौन सी कंडीशन चेक कर रहा हूँ? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, हाँ। So for any a comma a belongs to R, हाँ a हाँ minus a, the difference is 0 and 0 is divisible by 2. Hence this relation is reflexive on set Z. Done? हाँ हाँ Now is it symmetric or not? सिमेट्री और भी तो मतलब वैसे कर सकते हैं ना, बहुत सारे रिलेशन आ जाएंगे इसमें तो। नहीं नहीं, हम बहुत सारे नहीं, हम सिर्फ इस रिलेशन के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यस ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्लियर हो गया, हाँ हाँ है ना? अब हम ये चेक करें ये सिमेट्रिक है कि नहीं। मैं एक काम करूं, मैं प्रॉपरली लिख के समझाऊं क्या मैं इसको? इसमें जैसे a माइनस बी डिविजिबल बाय 2, सो तो 4,2 6,2 हजार ऐसे हजारों नहीं आ सकते? होंगे ना, बिल्कुल। हम्म तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ मैं इसको एक बार थोड़ा लिख के बताऊं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो किसको कैसे लिखना है ना? अच्छा, हाँ नहीं हाँ तो हम डिस्कशन करते रह जाएंगे और मेन कोर चीज उसमें छूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, हाँ तो उस चीज को कैसे आंसर करेंगे वो चीज वे ऑफ राइटिंग में समझना। हम्म सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 हम्म डिविजिबल बाय 2, ठीक है? हम्म इट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू z। ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, हाँ करेक्ट? हाँ हेंस या देयरफॉर a comma a belongs to R. हम्म Hence relation R is reflexive. इसलिए रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? हम्म तो मेन कंसेप्ट क्या है? अगर ऐसा होता है हर एलिमेंट के लिए जो कि सेट Z से है, तो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। डन, ये चीज हाँ क्लियर? हाँ ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे? लेट a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, क्लियर? सो b माइनस a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय 2 है तो मैं उसको 2 का मल्टीपल लिख सकता हूँ। a माइनस बी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 2n लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ हाँ ओके, सो b माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2n हो जाएगा। सो हाँ b हाँ माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये भी हम्म डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर? हाँ हाँ इसलिए अगर a कॉमा b रिलेशन में होगा, इट इम्प्लाइज b कॉमा a इज ऑल्सो इन रिलेशन, करेक्ट? हम्म अगर ये दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है तो ये दोनों का भी डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। हम्म हेंस ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। डन, ये चीज समझ में है? अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? तो पहले कंडीशन लिख लिया करना। ट्रांजिटिव की हाँ कंडीशन होती है a कॉमा b belongs हम्म to R and b comma c belongs to R. b comma c belongs to R, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? a comma c a comma c belongs to belongs to R होना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट a comma b belongs to R। हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी रैंडमली a और b एलिमेंट है जो R से बिलोंग करते हैं, मतलब इसका डिफरेंस जो है 2 से डिविजिबल है, तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n। क्लियर? फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि और कोई है b कॉमा c, ये भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। क्लियर? तो इसका मतलब b माइनस c का भी जो डिफरेंस है वो भी 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है, सो वी कैन राइट इट 2m। क्लियर? अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ 1 और 2 को, करेक्ट? तो क्या माइनस b और प्लस b कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? a माइनस c, करेक्ट? तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस c और राइट साइड में क्या बचेगा? 2n प्लस 2m, करेक्ट?
तो a माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर n प्लस m, करेक्ट। हाँ हाँ, इससे ये क्या डिविजिबल proof है। है कि ये 2 से डिविजिबल है a हाँ माइनस सी हाँ भी, करेक्ट। सो इसका मतलब a कॉमा सी भी जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन r से बिलोंग करेगा, करेक्ट। तो हाँ इससे हाँ। क्या प्रूफ हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी है। हम्म। तो ये प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग होगा अगर हम इसको एग्जाम में लिखते हैं तो, हाँ ठीक है। हाँ। समझ में आ गया क्या? हम्म। आगे बढ़ो। हाँ हाँ। हम्म, चलो। सो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस टाइप के और कई क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। तो हमने कल आई थिंक 1 2 3 कर लिया था, उसको स्किप करें, फिर 4th से करें। हम्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, इसको ट्राई करो। X minus y is an integer in the set of all integers defined by। अच्छा, इसमें पहले तो वो बताना है कि वो क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है वगैरह। हाँ, हमें वही करना है एक्चुअली, ऊपर का हेडिंग हम्म क्वेश्चन का वही है। डिटरमाइन हम्म वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये कौन सा हम्म। रिलेशन है, ये डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ हम्म ऑल इसको जनरल उससे देखो, है ना। यहाँ रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है, ऑन सेट जेड, क्लियर, हम्म है ना। अब यहाँ पर ये देखो कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि x y रिलेशन में हो गया अगर x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, क्लियर, इंटीजर है। हाँ हाँ। ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, मैं अभी थोड़ा हो सकता है कुछ बार 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 लिखूं ताकि हाँ तुमको ये हाँ, ध्यान आ जाए, है ना। वो ए Reflexive- कॉमा ए वाला तो जीरो भी इंटीजर ही माना जाता है ना। हाँ, जीरो भी इंटीजर है। हाँ, तो उसमें तो ये वाला रिलेशन तो सब में रहेगा वैलिड। हाँ 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 हाँ, समझ गए ना। फॉर हम्म ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू z, a माइनस a, ऐसा लिखेंगे, a माइनस a इज इक्वल टू 0 विच इज हम्म इंटीजर, ये इंटीजर है। हम्म therefore therefore for all small a belongs to z, a हम्म comma a belongs to r, hence हम्म it is reflexive, done। हम्म। अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे आते जाएंगे, बी कॉमा बी, सी कॉमा हाँ, सी, लेकिन डी उसको कॉमा डी। हमको लिखने का तरीका समझना है ना एग्जाम में। हाँ हम हाँ उसको हाँ कैसे लिखेंगे, लेट लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, हम अज्यूम करेंगे हाँ। a b रिलेशन में है। अब a हम्म b रिलेशन में है मतलब a और b का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा, डन। हम्म। अगर a और b का डिफरेंस इंटीजर है तो b तो और a बी का माइनस ए का भी हाँ, b इंटीजर होगा। होगा, डन। अगर इनका डिफरेंस इंटीजर है मतलब b कॉमा a भी रिलेशन में होगा, डन, हम्म। ठीक है। और अगर ये होने पे ये भी आता है तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा है ये रिलेशन, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हाँ सिमेट्रिक भी हाँ। हो गया, ठीक है। अब हम्म ट्रांजिटिव के लिए कैसे बताएंगे, अभी जो मैंने समझाया वे ऑफ राइटिंग, लेट हम्म। उसमें ए माइनस बी, फिर बी लेट a माइनस सी। कॉमा b बिलोंग्स टू इसमें r, वही एडिशन है, दो इक्वेशन का एडिशन करके वैसे ही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। a माइनस a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो a माइनस b हम्म। को क्या ले लेंगे, हम इंटीजर ले लेंगे, हाँ हाँ। mn कुछ लेना है तो ले लो, है ना। हम्म। इसके बाद b माइनस सी को भी हम एक इंटीजर ले लेंगे, दोनों हाँ को हाँ ऐड करेंगे, ये कट जाएगा तो इधर पे हाँ क्या हाँ। बचेगा, a माइनस सी, इंटीजर हम्म। प्लस इंटीजर इंटीजर ही मिलेगा, क्लियर। इंटीजर रहता है, हाँ, ए कॉमा सी हो वो। कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, डन। हाँ हाँ देखो एक चीज समझना, बोर्ड्स में लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है हाँ ना। हाँ और उसमें अगर कभी भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के मोर देन 2 या 3 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर्स के हाँ क्वेश्चन हाँ आते हैं, तो तुमको ये डेफिनेशन लिखनी है जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना। हाँ हाँ कौन सी डेफिनेशन में, स्टार्टिंग में जो यहाँ पर लिखा रहा था a कॉमा a, ये वाला पूरा हाँ हाँ। ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा सारा जो मैंने अभी डिस्कस किया था यहाँ हाँ पर, हाँ ठीक है। तो वो ध्यान रखना, नहीं तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। चलो आगे बढ़े हम्म। नेक्स्ट। तो ये हो गया, 4th भी हो गया। अब 5th बताओ क्या होगा। इस ह्यूमन बींग्स एक्स कॉमा वाई, तो वाई कॉमा एक्स भी सेम जगह काम करेंगे, ये सिमेट्रिक होगा। तो एक्स कॉमा एक्स भी सेम जगह काम करेंगे, ये भी उसको, लेकिन थोड़ा एक अच्छी लैंग्वेज में जो एक होता है ना, ऐसे उसमें लिखना आना चाहिए। हाँ देखो अब, हाँ ये चीज सही बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये कुछ क्वेश्चन जो ऐसे है ना, ये वाले जो क्वेश्चन देख रहे हो ना ऊपर वाले हाँ नंबर्स हाँ वाले, है ना, इन क्वेश्चन को एग्जाम में पूछेगा ना, तो उसमें वे ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हाँ। पूछेगा ना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेगा अगर अच्छा। पूछे, ये वाले क्वेश्चन, तो उसमें खाली लॉजिक आपको सेंस समझ में आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
करेक्ट। तो अगर x और तुम सही समझे, x कॉमा x सेम प्लेस पे वर्क करेंगे तो मतलब रिफ्लेक्स हम्म, डन। हाँ हाँ, x और y का सेम प्लेस ऑफ वर्क है, y और x का भी वाई सेम और एक्स भी होगा, हाँ हाँ। हो गया। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, लॉजिकली सोच लो। अगर एक्स और वाई, एक इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर एक्स और वाई हैं, वाई और एक्स भी हैं, तो और एक्स मतलब वाई और जेड भी हैं, तो एक्स कॉमा जेड भी होंगे ऐसा। होगा, करेक्ट, समझ में आ गया ना। तो हाँ हाँ। ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, डन। हम्म। हम्म। हाँ, ये वाला बताओ नेक्स्ट। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसमें भी वही सेम इसमें लॉजिक है इसमें भी ना। हाँ सेम लॉजिक है, एक्स कॉमा एक्स भी होगा, एक्स हम्म। वाई है तो वाई एक्स भी ट्रू होगा, हाँ एक्स वाई है वाई जेड है तो एक्स जेड भी ट्रू होगा, क्लियर। हाँ हाँ। हाँ नेक्स्ट। X is exactly the 7 centimeter taller than Y. X is 7 centimeter taller than seven. एक सेवन अगर उससे बड़ा है, मतलब ये रिलेशन जो आएंगे बहुत सारे, um, ये तो पहले तो वो आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ना। रिफ्लेक्सिव नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, होगा। बिकॉज एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इटसेल्फ। ये सिर्फ ट्रांजिटिव रहेगा। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा इनफैक्ट। अच्छा। हाँ हाँ। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, देखो, एक्स अगर वाई से 7 सेंटीमीटर हाँ हाँ, टॉलर नहीं है, रहेगा, सेवन नहीं, सेवन से ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ हाँ। हाँ तो ये ऐसा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, हाँ वाई हाँ। माइनस जेड इज इक्वल टू 7, हाँ तो हाँ, वो तो वाई हाँ। और जेड का डिफरेंस 14 हो जाएगा, क्लियर। नहीं, नेक्स्ट। ये एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट करता है, एक्स कॉमा वाई, तो ये भी कॉमा वाई, ये तो तीनों नहीं इसमें रहेंगे ना। देखो एक्स कॉमा एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ है ना। वो नहीं हो सकता, समझ गए ना ये चीज, तो हाँ नॉट हाँ नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ हाँ सिमेट्रिक नहीं हो सकता, एक्स इज अ हाँ वाइफ ऑफ वाई, सो हाँ वाई हाँ इज अ हस्बैंड ऑफ एक्स, हाँ 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 तो वो रिलेशन भी ट्रू नहीं है। और हाँ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, हाँ एक्स हाँ वाई है, हाँ वो भी नहीं हो, नहीं, हाँ एक हाँ। हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ट्रांजिटिव के लिए समझते हैं, है ना। ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक मिनट देखते हैं, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, करेक्ट। हम्म। तो मतलब ये चीज है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हो सकता है, हम्म। correct? अब ये बताओ, क्या वाई से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है क्या। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता ना, क्योंकि हाँ एक्स अगर वाई की वाइफ है तो एक्स फीमेल है, हाँ वाई हाँ। की मेल, है ना। तो मतलब हम्म। कि ये जो वाई जो है वो हम्म किसी की वाइफ नहीं हो सकता, हम्म। है ना, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं। हाँ हाँ। तो याद करो मैंने ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, अगर मान लो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, हम्म। बीसी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ए कॉमा सी एग्जिस्ट करना हाँ चाहिए। हाँ। मैंने ये बोला टर्म्स क्या है कि अगर ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो भी हम उसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो यहां सेम चीज आ रही है कि नहीं, चेक करो, एक्स हम्म वाई है बट वाई अब से वाई स्टार्ट होने एक्स वाला जो नहीं exist रहेगा, करती है, हाँ सही। मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। अच्छा, ये आया सही क्या है। समझ में ये लॉजिक, हाँ हाँ। है ना। हम्म। हम्म। नेक्स्ट का बताओ। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा फिर तो। ट्रांजिटिव रहेगा, हाँ हाँ लॉजिक समझ में आ गया ना, ऊपर हाँ वाला हाँ। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव और नीचे वाला क्यों है ट्रांजिटिव। वो अकेले एक तरीके से है, वो एक रिलेशन है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है ना, क्योंकि एक्स वाई है, क्योंकि ज्यादातर हम्म। बच्चे इस चीज का आंसर गलत देते हैं, ऊपर वाले को ही फॉलो कर लेते हैं, हाँ इसीलिए हाँ। तुमको लॉजिक क्लियर हो गया ना। एक्स हम्म। वाई है, वाई जेड जो है वो रिलेशन में एग्जिस्ट कर सकता है ना। वाई जेड, हाँ हाँ हो सकता है, सही है। क्योंकि एक्स हम्म। वाई का फादर हो सकता है, हाँ फिर वाई हाँ, भी किसी का फादर हो सकता है। फादर का हो सकता है, सही बात है, हाँ हाँ। तो अगर अब वाई वाई को हटा दूंगा तो एक्स और जेड के बीच में भी क्या फादर वाला रिलेशन है क्या, नहीं नहीं। वो ग्रैंडफादर वाला रिलेशन हो गया, है ना। हाँ हाँ। हाँ तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा। लॉजिकली क्लियर हो गया ना, बताओ मुझे अच्छे हाँ से। हाँ 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 हाँ, सही सही। ठीक है। हम्म। अभी इसको ना पूरा तुमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो जब खुद से क्वेश्चन को पढ़ के लिखोगे ना तो डाउट्स क्रिएट आएंगे होंगे, तब एक बार। हम्म। ठीक है, हटा दो फिर हम्म इसको पूरे यहाँ तक। हम्म।
ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। So the relation R in the set of defined as a comma b get to b square is greater than equal to and the reflexive not symmetric. b is greater equal to root of a. b is positive. रिलेशन R is defined as set. ये जो b है b स्क्वायर सेट ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ये एक पहला तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। अरे यार कहाँ गया? पहले तो ये कि तुम क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देखना, बुक तो होगी ना तुम्हारे पास वैसे एनसीईआरटी की, हाँ हाँ हालांकि मैं तो एनसीईआरटी की बुक ही इसमें ओपन करके रखा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें शो दैट लिखा हुआ है। हाँ हाँ क्या शो करना है? शो दैट इट इज हम्म नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर हम्म सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो तुम्हें आंसर पहले पता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा ना कि हो सकता है नहीं पता हो, चेक करने बोल दे। ठीक है। हम्म तो अब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन तुमको लग रहा है रिफ्लेक्सिव है, तो कहां पर क्यों ऐसा लग रहा था? तो ये रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है? ये रिलेशन का आर है, ये सेट आर मतलब रियल नंबर वाला आर है। हाँ हाँ डन है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं अगर मान लो ए कॉमा बी में रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं 1,1 देखूंगा। 1,1 रिलेशन में होगा क्या? तो कंडीशन देखूंगा, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। हाँ होगा। मैं 2,2 देखूंगा, क्या ये ट्रू होगा? क्या 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर? क्या ये ट्रू है? ट्रू है ना? फिर मैं एक काम करता हूँ, ऐसा तो सभी के लिए ट्रू होगा, सभी के लिए ट्रू दिख रहा है। नेगेटिव नंबर के लिए चेक करता हूँ, -1, -1 देखता हूँ, क्या ये होगा? क्या देख लो, -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर। हाँ ट्रू होगा। तो ये तो सभी के लिए ट्रू आ रहा है, लेकिन फिर भी इसने बोला है नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए नॉट रिफ्लेक्सिव आ रहा है। हम जैसे आपका ये 20 ग्रेटर देन रूट ए, तो ये अगर एक ऐसा मतलब हो जैसे 2,4 नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम a, ही लेते हैं ना, 1 1 2 2। अच्छा रिफ्लेक्सिव की बात है क्या? ठीक है ना? है तो मैं बताता हूँ, सुनो, मान लो अगर मैं 0.5 0.5 लेता हूँ, है ना? तो क्या हो गया ये कंडीशन? 0.5 लेस देन और इक्वल्स टू 0.5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही हुआ। क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा। ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, मतलब दिस एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्लियर? तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन तुम ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सेट आर लिखा है, तभी ये ऐसा है ना? अगर मान लो यहाँ पर आर इंटीजर से रहता है तो एन आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता। ठीक है, वो चीज ध्यान में रख के। अब सिमेट्रिक का चेक करो, सिमेट्रिक क्यों नहीं है बताओ थोड़ा एग्जांपल के साथ। नॉट सिमेट्रिक ये सेम इसमें भी यूज हो सकता है ना? क्या मतलब? जैसे एक सेकंड, नॉट सिमेट्रिक जैसे हम क्या 2,5 5,2 टाइप का। 2,5 क्या बोलना चाह रहे हो? एक 2,5 एक अगर मतलब एक रिलेशन 2,5 जैसे और 5,2 ये मतलब रिलेशन दोनों मतलब बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं बिल्कुल करते ना? बिल्कुल सही बोलो। 2,5 बिलोंग्स टू आर बिकॉज हाँ 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ट्रू। अब तुम ये बोलना चाह रहे हो 5,2 नहीं बिलोंग करेगा बिकॉज 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ये नॉट ट्रू है, तो इट हाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो नॉट सिमेट्रिक। करेक्ट, सही एग्जांपल। देखो, अगर अगर मान लो सिमेट्रिक नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों सिमेट्रिक नहीं। एक एग्जांपल देके, जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल देके बताया ना क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपने यहाँ पर बताया ना क्यों सिमेट्रिक नहीं है, तो वो एग्जांपल देके बताना पड़ेगा। और अगर है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा जनरल बना के, है ना? जनरल मतलब ए और बी, ए माइनस बी वैसा वाला। ठीक है। हाँ, ट्रांजिटिव का बताओ। ट्रांजिटिव ए कॉमा बी बी कॉमा
सी तो अगर एग्जिस्ट, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर कोई ऐसा किसी के साथ ए कॉमा सी, जैसे 2,5 हो गया, 5 और 5,15 हो गया, तो 2, ये ट्रांजिटिव तो होगा, हाँ। नहीं, लेकिन ये तो ऑलरेडी प्रूव दैट का क्वेश्चन है, नॉट नॉट ये ट्रांस। जैसे आपका 2,5, 5,15, 2,15, कौन सा बोल रहे हो? 2,5, 5,15, टू 2,15। 5,15। हाँ हाँ, टू हाँ, कॉमा फिफ्टीन ये तो एग्जिस्ट करेगा ना। हाँ हाँ, टू लेकिन कॉमा क्या, फिफ्टीन भी करेगा। हाँ लेकिन क्या हर किसी के लिए करेगा, ये देखो पहले, है ना। अगर मान लो मैं ये लेता हूँ 2,1.5, हाँ हाँ, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? नहीं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 2.25, अच्छा, हाँ हाँ, 1.5, अरे हाँ, 1.5 है है ना। ना। हाँ हाँ तो ये रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, यस इट इज ट्रू। हाँ हाँ। अब ये चेक करो 1.5 कॉमा 1.4, क्या ये रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? हम 1.5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1.4 स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? 1.4 का स्क्वायर कितना होता है? ये 14 1.96, 14 का स्क्वायर, 1.90, हाँ, 196, 1.96। करेक्ट। हम्म। ये भी ट्रू हो गया, मतलब ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्लियर। हाँ हाँ। तो अब ये चेक करो, क्या 2,1.4 बिलोंग करेगा क्या? हम्म। 2 लेस अ- देन और इक्वल्स टू 1.4 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96, ऐसे ही हाँ होगा। हाँ क्या ये बिलोंग हाँ। करेगा? नहीं करेगा, ये हम्म। फॉल्स हो गया ना। फॉल्स हो गया मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्लियर। हम्म। सो ये एग्जिस्ट कर रहा है 2, 1.5, 1.5, 1.4 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनको हटा दो, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 2 एंड 1.4, बट वो हाँ डज हाँ नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। हाँ दैट्स हाँ। व्हाई क्या हो गया, ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, क्लियर। हम्म हम्म हम्म। इसमें मतलब ये रियल नंबर का सेट है, तो वो मतलब हम लोग, मैं इसको हमेशा एक इंटीजर की तरह देख रहा हूँ, तो वो। हाँ, नहीं नहीं, वो हाँ देखना हाँ पड़ेगा रियल नंबर के हाँ हाँ। जैसा। तो और ऐसा नहीं उसमें है कि डेसिमल्स है ना। नहीं हाँ। नहीं, ट्रांजिटिव के लिए ना कुछ और नंबर को भी लेके कर सकती है, तो मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया। कुछ हम्म और भी लोगे, जैसे मान लो अगर मैं 2, 3 लेता हूँ, तो 2 लेस देन और इक्वल्स टू 9, है ना। 3 से हम्म। स्टार्ट होने वाला कोई सा लेता हूँ, 3 कॉमा कुछ और ले सकते हैं, कुछ और ऐसा थ्री लेके भी कॉमा टू टू कितना आ जाएगा? टू टू भी आ सकता है क्या उसमें? आ सकता है यहाँ। नहीं नहीं, सही नहीं। टू ऐसा ग्रेटर ले देन। सकते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल्स सोच हाँ सकते हैं हाँ। इसमें, है ना। पॉइंट में के अलावा डेसिमल में भी अपन कुछ एग्जांपल लेके कर सकते हैं। मैं भी एक कौन सा सोच रहा था, हाँ ये वाला सोच रहा था। 4 इज लेस देन 4,2, 4 इज हम्म। लेस देन और इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ट्रू है ना। टू हाँ हाँ। कॉमा थ्री 3 का स्क्वायर तो 9 होता 9 है, हो गया, हाँ हाँ। बड़ा हो जाएगा, है ना। 9 इज ग्रेटर देन 2, हाँ। हाँ, और बड़े नंबर को भी लेके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नंबर सोच के अपन उसको डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर। हम्म। नेक्स्ट चेक करो एक बार, थर्ड। Whether the relation R is defined in this set 1, 2, 3, 4 as R equal reflex, check whether B equal to A plus 1। अच्छा, तो ये मतलब एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव टाइप का सेट होगा ना। हाँ, वो होगा, लेकिन हमें उस चीज को फिलहाल नहीं देखना है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, अच्छा हाँ। ट्रांजिटिव है कि नहीं। 1,2, 2,3, 3,4, करेक्ट, तो 4,5, तुमने फाइव उसको कॉमा रॉस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 1, 2 लिखा, 2, 3 हाँ लिखा, थ्री हाँ फोर हाँ। लिखा, 4, 5 लिखा, एंड 5, 6 लिखा, करेक्ट। हाँ हाँ 5,6 लिखा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? 1, 1 डज नॉट हाँ। एग्जिस्ट। 1, 1, हाँ। सिमेट्रिक भी नहीं है, बिकॉज 1, सिमेट्रिक 2, भी नहीं है, 2,1 एग्जिस्ट नहीं करता। करेक्ट। हाँ हाँ। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, वन वन, कॉमा थ्री एग्जिस्ट नहीं करता। करेक्ट, क्लियर। हम्म। तो ये हटा दो फिर मैं हम्म। क्वेश्चन, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। अच्छा अच्छा। ये इज बट नॉट सिमेट्रिक। बी जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सो इसमें आपका एक तो
ये सीधा तो एक कैसे, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वही कॉमा बी। तो सिमेट्रिक में तो हम ये बोल सकते हैं कि बी अगर ए से बड़ा है तो ए कभी बी से बड़ा नहीं हो सकता। वो मतलब एक ऐसे रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही बोल सकते हो, सही बोल रहे हो मतलब, है ना। हम्म लेकिन हम उस चीज को लिखेंगे कैसे? देखो जब मैंने बताया ना, अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम्म जनरल एक्सप्रेशन चाहिए, कोई चीज हम्म नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल चाहिए। हम्म। जैसे अगर तुमको ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है तो जनरल सेंस में बताना पड़ेगा। ए हाँ हाँ। इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, हम्म। इट इज ट्रू, हाँ ये हाँ। ऑलवेज ट्रू, है ना। हम्म। देयरफॉर ए कॉमा ए हाँ बिलोंग्स हाँ। टू आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू वैल्यू। आर, हाँ। हाँ ठीक है, हाँ अब सही। ट्रांजिटिव बताना है तो तुम ये लिखोगे ए कॉमा बी रिलेशन में है, हम्म। मतलब ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी है। बी हम्म। कॉमा सी रिलेशन में है, मतलब बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सी है। अब हाँ दोनों हाँ इनइक्वालिटी को कंबाइन करो, बी जो है वो ए हाँ से हाँ। बड़ा या उसके इक्वल है, सी से हम्म। छोटा या उसके इक्वल है, मतलब ए और हम्म। सी के बीच में भी यही वाला सिंबल आ जाएगा, इज लेस देन और इक्वल्स टू सी, करेक्ट। हाँ हाँ। तो ए कॉमा सी एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट ट्रांजिटिव करेगा। भी बता हाँ दिया। हाँ। तो अगर तुम्हें ना कोई चीज है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन चाहिए नंबर के। हम्म। लेकिन अगर नहीं है, जैसे नॉट सिमेट्रिक है, तो तुमको एक एग्जांपल देके बताना पड़ेगा कि कौन से वाले के लिए हाँ नॉट हाँ। सिमेट्रिक आ रहा है ना। हम्म तो जैसे मान लो अगर मैं 1,2 लेता हूँ, तो क्या ये हम्म। रिलेशन में है कि नहीं, चेक करो। तो वन है। इज और हाँ इक्वल हाँ। टू, यस है। हम्म। अब मैं ये चेक करता हूँ 2,1 रिलेशन में है कि नहीं, हम्म। तो 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, क्या ये ट्रू हो रहा है? नहीं नहीं। नहीं हो रहा है, मतलब ये रिलेशन में नहीं है। हम्म। तो 1,2 है बट 2,1 नहीं है, दैट्स वाई हम्म। ये नॉट सिमेट्रिक है। ऐसा एक एग्जांपल बताना पड़ेगा। हम्म। क्लियर हो गया ये? हाँ हाँ। तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। हम्म चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। अब अभी तक हमने जिसमें जितने भी क्वेश्चन किए ना, सबसे इंपॉर्टेंट और कई बार आए हुए क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन है। कौन से मैं बता रहा हम्म हूँ, इससे एक जैसे हैं तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। हम्म। देखो तीनों में रिलेशन ऑलमोस्ट एक जैसा है। हाँ यहाँ हाँ। पर रिलेशन क्या था, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहाँ पर था हम्म। ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, यहाँ है ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यूब। तो चलो हाँ हाँ। इसको, अब देखो इसमें चेक बोल दिया है, इसमें ये नहीं बोला प्रूफ करने, इस बार चेक करने बोला है। हम्म। तो बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। इसमें एक भी, ये बी क्यूब, इफ ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है, बी क्यूब, ए बी क्यूब इज ग्रेटर देन ए, तो अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक तो और ये पहले तो हाँ एक रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, हाँ। कैसे सारा एग्जांपल चेक किया? हाँ, अच्छा ये मतलब बताओ, रिफ्लेक्सिव, हाँ वो ये मतलब वाला आपका रियल नंबर वाला है ना, लेकिन ये वाला इसमें हाँ। रिफ्लेक्सिव था क्या, बताओ ऊपर वाला। नहीं नहीं। क्यों नहीं था, कैसे चेक किया था? वो वही वो डेसिमल वाला मेरे को भी याद है। 0.5 कॉमा हाँ 0.5 हाँ हाँ, लेके वो चेक उसका, किया, हाँ है ना। उसका 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 याद है मेरे को भी, हाँ हाँ जस्ट। हाँ हाँ। ये रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, हम्म। यहाँ पर भी नहीं करेगा। 0.5 लेस देन और इक्वल्स टू 0.5 क्यूब, ये क्या हो जाएगा, हम्म। फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो हाँ गया? हाँ राइट। सो ये हम्म नॉट रिफ्लेक्सिव। डन। हम्म सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर में है एक, नहीं सिमेट्रिक तो नहीं। कौन सा एक ही बार कंडीशन रहेगा ना, हाँ? ऐसे एक कंडीशन तो एक ही बार, मतलब अपना सही रहेगा ना। अगर वो घूम ऐसे ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी कॉमा ए कैसे मतलब एग्जिस्ट करेगा वो, कोई ऐसे भी मेरे को। एग्जांपल चाहिए ना हमको, सिमेट्रिक नहीं है तो एग्जांपल चाहिए। जैसे अगर मान लो तुमने लिखा 1,3 रिलेशन में है हाँ हाँ। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 क्यूब, ट्रू। हम्म। तो क्या 3,1 रिलेशन में होगा? नहीं नहीं। नहीं होगा, 3,1 रिलेशन में नहीं होगा। 3,1 हाँ हाँ। नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 3 लेस देन और इक्वल्स टू 1 क्यूब, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। हम्म। तो 1,3 है बट 3,1 नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्या हो हाँ गया, नॉट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, हाँ। ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो ये यही एग्जांपल अगर देखें तो ट्रांजिटिव शायद रहेगा क्या। आ,
ये नहीं, लेकिन हमको सारे उसके लिए ट्रू होना चाहिए ना, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए नहीं, है ना। अच्छा, हाँ। ट्रांजिटिव आपका 0.5 पर 5.5 क्यूब 1,3 3,1 but transitive 3 millimeter 3 तो 3,2 10,2 सेंसिटिव तो हाँ, ये इसमें तो रह तो सकता है। नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं रहेगा। नहीं है ना। हम्म। देखो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, हाँ हाँ। है ना। 3,2 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब ट्रू हुआ। तो किस चीज को हम्म हम चेक करेंगे, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 10,2 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 10 इज हम्म लेस देन और इक्वल्स टू 2 क्यूब, क्या ये ट्रू है, नहीं है, हम्म हम्म है ना। 2 क्यूब इज 8, तो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 फॉर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया हम्म मतलब एक ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं, हम्म। है ना। मतलब कोई सा भी एक एग्जांपल दे दो ऐसे एज ए जस्टिफिकेशन कि ऐसा ये रिलेशन होल्ड ट्रू नहीं करेगा। करेक्ट, अगर हम्म नहीं है तो, है ना। हम्म। अगर नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे दो। और हाँ हाँ। अगर है तो जनरल सेंस में उसको बताना पड़ेगा, हम्म। फॉर एनी रैंडम वैल्यूज ए बी सी लाइक दैट। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आगे बढ़ूं अब मैं। हाँ हाँ। नेक्स्ट। Relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. अच्छा, R in the सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो हाँ है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव 1,2 2,1 1,1। हाँ हाँ, ये तो है, मतलब इजी है ना। हाँ, ये पहले मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। हम ये 1,1 2,2 नहीं है ना। करेक्ट। हम्म। सिमेट्रिक क्यों है। सिमेट्रिक क्योंकि 1,2 A कॉमा बी कॉमा है। करेक्ट। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। हम A कॉमा B सी, लेकिन A कॉमा सी नहीं है। मतलब क्या क्या रहने पे ये ट्रांजिटिव बन जाता। अगर 1,1 और 2 मतलब रहता। अगर सिर्फ 1,1 रहता तो ये क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव। हम्म। क्या सिर्फ 1,1 डालने पे ट्रांजिटिव होता, तभी भी वो ट्रांजिटिव नहीं होता, और क्या डालना पड़ता हाँ उसमें, हाँ हाँ, 2,2 भी डालना उसमें पड़ता। 2,2 भी डालना पड़ता है। कई बार ऐसा भी आता है ना। मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं हाँ जितने हाँ पैटर्न है वो बता रहा हूँ। कई बार क्या आएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड कर दें या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करने पे हाँ हाँ। it will become a symmetric and transitive but हम्म reflexive। करेक्ट। हम्म। एक आगे जाके एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स नीड टू बी एडेड इन दिस रिलेशन सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ हाँ। कितने ऐड करे कि इक्विवेलेंस बन जाए। तो हम्म देखो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 तीनों ऐड कर देना, तो ये हम्म। इक्विवेलेंस बन जाएगा। कैसे, 1 1 2 2 3 3 आने से ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, सही बात है, हाँ। ना। सिमेट्रिक भी बन गया, बिकॉज 1 2 है तो 2 1 है, बाकी सबके सिमेट्रिक तो वही है ना। हम्म। और ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया ना। हाँ, वन ये इसको काट दो तो 1 1 बचा, हाँ इसको हाँ। काट दो 2 2 बचा, वो भी है तो ट्रांजिटिव हम्म। तो बन गया, इक्विवेलेंस बन गया। करेक्ट। हाँ हाँ। तो ये पैटर्न समझते जाना ना, क्या क्या और हम्म। पैटर्न आ सकता है। चलो हटाओ इसको फिर मैं। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that relation R in the set A of all the books in library of a college given by R equal to X, Y, and they have same number of pages is an equivalence relation. अच्छा, तो ये is an equivalent have same number of pages, तो ये तो पहला तो रिफ्लेक्सिव रहेगा, हम्म। क्योंकि they have same number of pages। तो अगर एक्स वाई रिलेशन ट्रू है तो वाई और जेड रिलेशन भी अगर एग्जिस्ट करेगा तो एक्स कॉमा जेड भी करेगा, हाँ ट्रांजिटिव भी रहेगा। और अगर एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स भी रहेगा। हाँ, ये पेजेस की बात हो रही, तो हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, समझ गया ना। नेक्स्ट। और इन द सेट A equal to 1 2 3 4 5 given by R equal mod of A minus B is even is an equivalence relation show that all the elements of it।
ऑफ अभी वन सिर्फ थ्री। यहाँ तक का इसका सॉल्यूशन करो, बाद में पढ़ेंगे कुछ, तो यहाँ तक अच्छा का। अच्छा अच्छा। हाँ, गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, सो दैट ए माइनस बी का मॉड इज इवन। तो इसमें इज इवन, तो ये हो जाएगा पहले तो 5 - 3 3 - 5, और 4 - 2 2 - 4। नहीं, तुम ऐसा ऐसा सोचोगे तो फंस जाओगे। सुनो, मैं जो बता रहा हूँ वो सोचो। सुनो, हाँ है ना। तुमको सबसे पहले चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, करेक्ट। हाँ हाँ तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, ए कॉमा ए है कि नहीं। हाँ हाँ। तो पहले वो देखो, क्या 1,1 होगा कि नहीं। 1, 1 तो अ, अच्छा, ये जीरो इवन रहता है क्या? हाँ, हाँ 0 इवन है, हाँ। हाँ हाँ तो 1,1 होगा, हाँ टू हाँ कॉमा टू होगा, 3,3 होगा, सबके हाँ लिए हाँ होगा, हाँ है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब सोचने का तरीका, कहाँ से शुरुआत करनी, कौन से डायरेक्शन से, समझ में आएगी नहीं। हम्म सबसे पहले हम ये बताएंगे कि a माइनस ए का जो मॉड है दैट इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। और हम्म कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। हम्म इवन नंबर हो गया, मतलब a कॉमा ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A, डन। हम्म हेंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हम्म। ऐसा लिखना है तुमको, डन। हाँ हाँ। ठीक है, अगर है तो लिखने का जनरल तरीका। अब हम्म। उसके बाद सिमेट्रिक सोचना है तुमको, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक का रूल याद करो, क्या है। सिमेट्रिक तो हाँ, वो ए कॉमा बी बी कॉमा ए, वो है मॉड ना, लगाए तो हाँ वो एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट। तो स्टार्ट तुमने कहाँ से गलती किया, मैं बता रहा हूँ ना, तुमने सीधे सीधे हर किसी का डिफरेंस देखना चालू कर दिया। तुम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। वैसा हम्म। नहीं करना, है ना, जो मैं अगर बोल। हाँ हाँ, इसमें अगर अब जैसे मैं ये ऐसा मतलब मेरा अप्रोच था कि जैसे कि जब एक आर सेट में रिलेशन रहता है मतलब रियल नंबर में, तो वो हाँ तो इनफाइनाइट हो जाता है, उसमें तो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, इसमें तो बस हाँ 5 ही हैं तो शायद निकल जाएगा ये सोच के। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम वो सोच के कर रहे थे। बिल्कुल, वो सोचना गलत नहीं है। मतलब हम अगर वैसा सोचेंगे तभी धीरे धीरे उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे ना, कि कौन सी अप्रोच करेक्ट है, ठीक है। हम्म। बट कई बार क्या होता है ना, उसमें हम कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है ना। हाँ हाँ इसलिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले ये सोचना कि भाई रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है। हाँ फिर हाँ। उसके सेट पे चेक करना कि वो आराम से हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना के कर सकते हैं, या फिर जनरल वे में कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, तो सिमेट्रिक का भी तुमको समझ में आ गया। ट्रांजिटिव का इस चीज को कैसे शो करोगे, है ना। अच्छा। तो क्योंकि मैं बताया ना, इसमें लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। जब जनरल होता है तो तुम क्या बताओगे, देखो ये बताओगे कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन में है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखोगे। अगर ये हम्म रिलेशन में है, मतलब इन दोनों के मॉड का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का जो मॉड है दैट इज एन हम्म। इवन नंबर। इवन मतलब 2x है, मान लेते हैं, हाँ है ना। हाँ। फिर उसके बाद हम ये अज्यूम करेंगे कि बी कॉमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करते हैं। मतलब बी हम्म। और सी का डिफरेंस का जो मॉड है ये भी क्या हो जाएगा, 2y कुछ, 2 हो जाएगा, हाँ ये हाँ। चीज, है ना। अब हम्म। शायद तुमको ये पता हो, मॉड हटाते हैं तो क्या लगता है, प्लस माइनस अब ऐसा प्लस कुछ, माइनस लगता है, हाँ। है ना। चलो, जो भी हाँ। लगेगा, मान लो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा हम्म। या सब्सट्रैक्ट करूंगा। इन एनी हम्म केस मान लो ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा। तो क्या हाँ हाँ। बचेगा, 2x प्लस 2y बचेगा, 2 कॉमन निकलेगा, मतलब क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। मतलब नंबर क्या हो गया, इवन हो गया, हम्म। से डिवाइड हाँ होगा। हाँ। अगर मान लो माइनस लेंगे तो भी वैसे ही कुछ होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 2 तो निकलेगा ही हम्म निकलेगा ना। समझ में आया कि नहीं। हम्म। तो अच्छा, इसका तो मतलब, एक्स और मतलब ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट किया हमने? देखो सब्ट्रैक्ट किया ना। अभी तो सर ऐड वो किया। मतलब मॉड लगाया तो उसमें प्लस माइनस और ये प्लस माइनस नहीं लगेगा सर? देखो, मैं वही बता रहा था, मैं ना हाँ हाँ अभी इसको ऐसा शॉर्टकट में बता दिया। अब देखो, जो तुम बोल रहे हो पूरा डिटेल में बताता हूँ। जब मॉड लगाए तो मॉड हटता है, तो एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते। मान लो हाँ मैं हाँ। प्लस लेता हूँ तो ऐसा होगा, मान लो मैं हम्म। माइनस लेता हूँ तो ऐसा होगा, ऐसे ही हाँ कुछ हाँ होगा, हाँ। है ना। उसी तरीके से अगर मान लो दूसरे में से भी मॉड हटेगा तो क्या बचेगा, या तो b माइनस सी इज इक्वल टू 2y बचेगा, या तो हम्म। क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ हाँ। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कटेगा, तो हम्म। b माइनस सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2x हाँ, प्लस 2y। 2x प्लस वाई, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मान लो ये दोनों कॉम्बिनेशन को कर ले रहे हो तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हम्म। ताकि क्या हो जाए, वो
वो बी वाली टर्म कैंसल आउट हो जाए और ए और सी में डिफरेंस मिले। क्लियर? इन हम्म एनी केस ये दो इवन नंबर है, ये दो इवन नंबर है। अब इनको चाहे ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, इवन नंबर ही मिले। हम्म इवन हाँ का हाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन इवन ही होता है। क्लियर? हम्म तो ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन हाँ नहीं हाँ था मुझे, है ना? हम्म तो ये फर्स्ट पार्ट था कि कैसे हमने शो किया कि इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट बोल रहा है शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब तुम्हारा जो अप्रोच है ये वहां पर काम आएगा। अच्छा हाँ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाई दे आर रिलेटेड टू ईच अदर? बिकॉज 1 के साथ किसका इमेज बनेगा? 1 का बनेगा। 1 के साथ किसका बनेगा? 3 का बनेगा। 1 के साथ किसका बनेगा? 5 का बनेगा। बिकॉज अगर दो ऑड नंबर होंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? इवन आएगा। समझ में आया क्या? हाँ है ना? सिमिलर वे में 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, बिकॉज 2 - 2 0, 2 - 4 2। इवन इवन का डिफरेंस इवन होता है, ऑड ऑड का डिफरेंस इवन होता है। हम्म इवन माइनस इवन, you'll get even number. हम्म Odd minus odd, you'll get even number. Done? हम्म Hmm. और यहाँ क्या लिखा? बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 2,4, बिकॉज ये इवन ऑड हो गया ना। तो इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन, यू हाँ गेट ऑड नंबर। अच्छा रिलेटेड टू एनी एलिमेंट अच्छा अच्छा ठीक है ये मतलब एक तरीके से ये पहले सेट का दूसरे सेट में कोई रिलेशन नहीं बनता ये वाला मतलब ये वाला रिलेशन वो होल्ड ट्रू नहीं करेगा एग्जैक्टली हाँ हाँ एग्जैक्टली। वो यही बताना चाह रहा है कि 135 आपस में रिलेटेड होंगे, 2 और हाँ 4 हाँ आपस में रिलेटेड होंगे, बस ये क्रॉस हम्म रिलेशन नहीं होगा इन दोनों के बीच में। हाँ क्लियर? हम्म ओके, नेक्स्ट एक बार चेक करना। so that each of the relation R in set A equal to X belongs to Z ये 0 greater than X given by अच्छा R A comma B so that A minus B is a multiple of 4 का मल्टीपल है 4 4 16 ये वो A minus B का मॉड 12 तक जाएगा X is अभी देखो तुमको क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस प्रूव हाँ करना है। हाँ इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले क्या सोचोगे? सिमेट्रिक है कि नहीं? हाँ सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए कॉमा ए। एक हाँ ए अ, माइनस ए का डिफरेंस क्या होगा? जो भी अगर ये अगर मॉड में है हाँ। तो अगर वो तो हाँ ए कॉमा बी कॉमा एग्जिस्ट करेगा हम्म। तो ये सिमेट्रिक तो होगा हाँ, अब मैं पहले रिफ्लेक्सिव पूछ रहा हूँ। हाँ सिमेट अच्छा रिफ्लेक्सिव ए माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 तो हाँ मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा ना हाँ, रहेगा। क्योंकि वो 4 टाइम्स 0 ऐसा टाइप है ना हम्म। हम्म ये फिर ये ट्रांस सिमेट्रिक भी रहेगा मैं एक बात बताऊं तुमको, समझो मेरी बात। तुमको क्या प्रॉब्लम आएगी आगे मैं बता रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ तुम समझ जा रहे हो सारी चीजें, लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ ना, तुमको एक प्रॉब्लम आएगी कि तुम क्वेश्चन भी समझ जाओगे, आंसर भी समझ जाओगे, लेकिन मैं लिखूं कैसे, उसको एक्सप्रेस कैसे करूं, ये चीज में प्रॉब्लम जाएगी मुझे लग रहा अच्छा है ना? हम्म एक एक बार करके देखना आज, ऐसा कुछ नहीं, मेरा प्रिडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना? एक बार करके देखना। आज सॉल्व करोगे ना जब, उसके बाद मुझे कल बताना एक बार, है ना? क्या वो हम्म प्रॉब्लम जा रही है या आराम से कंफर्टेबल ही हो जा रहा है? ठीक है। हम्म हम्म। हाँ, तो ये चीज जैसे तुमने अभी आंसर किया, तुम समझ गए, लेकिन एक पैटर्न तुम्हारा बना नहीं है ना? पैटर्न नहीं बना, मतलब स्टार्ट हमें कहाँ से करना है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सोचना है। हम्म तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे लिखोगे? एक बार मुझे बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ। if अगर रिलेशन ए तुम्हें कॉमा ए हाँ तुम्हें इसका आंसर लिखना है ना? हाँ तो हाँ तुम स्टेप मुझे बताओ, मैं क्या लिखूं सबसे पहले? अच्छा इसमें पहला तो फॉर ऑल ए कॉमा ए रिलेशन होल्ड्स ट्रू एज 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0 और मतलब एक तरीके से अवॉइड कर रहा है ये आपकी कंडीशन को हाँ, बट लिखे कैसे इस चीज को, मुझे बताओ ना। वो तुम समझा दे रहे हो, मैं समझ जा रहा हूँ, बट कॉपी में कैसे लिखना है? हम पहले तो फॉर ऑल ए कॉमा ए ये बिलोंग्स टू आर हाँ। क्योंकि अब ऐसे फिर उसमें ऐसे नीचे ऐसे इसका रीजन दे देंगे ऐसे कि ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 हाँ, तो ये एक तरीके से और ये 0 इज अ ब्रैकेट में लिख मल्टीपल ऑफ देंगे 4 मल्टीपल ऑफ 4। हाँ 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो हाँ, ये फिर क्या देयरफॉर बोलते इट इज रिफ्लेक्सिव।
therefore it's reflexive, हाँ। ठीक है हाँ। फिर फिर अपने को चेक करना सिमेट्रिक। फिर ये फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फिर उसमें अपना जो नीचे लिखेंगे जैसे अपना वो दो इक्वेशन बना के, जैसे हाँ जैसे नहीं था, हाँ ए माइनस बी का मॉड इक्वल्स टू एक्स हो गया जैसे, 4x। बी बी, हाँ 4x, हाँ 4 का मल्टीपल है तो 4x है। और बी माइनस ए मॉड का 4y हो गया, तो उसको हम नहीं, अगर ये ऐड ये करें, दोनों ये दोनों सेम होगा, बी ए माइनस, माइनस, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो ए माइनस बी का मॉड, बी माइनस ए का मॉड, दोनों का हाँ मॉड हाँ सेम होगा। हाँ हाँ तो ये एग्जिस्ट करेगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ हाँ तो ये ट्रू ऐसा लिखोगे, इट इज ट्रू देयरफॉर इट इज आल्सो ट्रू, है ना। हाँ हाँ इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, या ब्रैकेट में लिख दो मल्टीपल ऑफ 4, इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। हाँ क्लियर। हाँ। हाँ अच्छा, 4x 4y, हाँ हाँ। हाँ। मॉड को ऐसे खोलने का ऐसे जरूरी नहीं है ना? नहीं अभी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव हम्म। में जरूरत पड़ सकती है ना। हाँ हाँ। हाँ, अब मैं थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करके बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। उसको लिखने के तरीके में अप्रोप्रिएट वे क्या होना चाहिए, हाँ ओके। हाँ। सबसे पहले ना, अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, तो सिमेट्रिक के लिए पहले ये लिखेंगे, लेट लेट हम्म ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब हम अज्यूम करेंगे कि रिलेशन आर से बिलोंग करता है। ठीक हम्म है। अब रिलेशन से बिलोंग करता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। हमने हम्म assume किया, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। देयरफॉर देयरफॉर मॉड मॉड ए माइनस बी, हम्म। mod a minus b is multiple of 4, हाँ हाँ। multiple of 4 डन। हम्म ठीक है। which implies mod b minus a, mod b हम्म minus a is also multiple of 4 डन। हम्म ठीक है। therefore therefore b comma a also belongs to r, है ना। हम्म ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस ये है कि हम ये अज्यूम करेंगे और यहां पर लाके ये चीज कंक्लूड करेंगे। हम्म। ये अज्यूम किया एंड कंक्लूड किया कि ए बी है तो बी ए बी है। हाँ हाँ। तुमने ये स्टार्टिंग में ही बता दिया, दैट्स इट, बस इतना ही फर्क है। ठीक है। हम्म ओके। ट्रांजिटिव में हो जाएगा लिखने का कोई इशू। ट्रांजिटिव में हम दो चीजें अज्यूम करेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हम्म करेंगे। फिर लिखेंगे मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4x, ये वाला हम्म। बनेगा तो पाई वाला था ना। ठीक है। हाँ हाँ। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, डन। तो हम्म मॉड बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4y, डन। हम्म फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम्म। ऐड करेंगे तो वो ही मॉड वाला तरीका बताया था ना, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, क्या हाँ बच हाँ। जाएगा यहाँ पर, ए माइनस सी, और इधर पे हम्म। 4x+4y, हाँ 4 × x + y। एक्स माइनस वाई, है ना। हाँ हाँ। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, x जो भी माइनस है। y लगेगा, हाँ हाँ। हाँ। तो फिर फाइनली हम ये हाँ। बताएंगे कि a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। देयरफॉर हम्म a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, हेंस हम्म। इट इज ट्रांसिटिव। हाँ हाँ। इसको मतलब ऐसे मुश्किल नहीं होते सवाल, लेकिन थोड़ा इसको ऐसे लिखना आना चाहिए ढंग से हाँ, ऐसे। एक आध बार प्रैक्टिस करेगा करोगे तो वो समझ जाओगे, वो कोई बड़ा हाँ हाँ प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या हाँ है ना, हाँ अगर कई बार ना रिफ्लेक्स इसके क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स के लिए भी, मतलब 3-4 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं, तो हाँ उसमें हाँ। स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट जाते हैं, ऐसा है। उसको मतलब थोड़ा से कंसाइज लिखना पड़ता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, ये तो आई थिंक आराम से बना लोगे। हाँ हाँ इसका सीधा सीधा रोस्टर फॉर्म से समझना आसान है, एक हाँ इक्वल हाँ। टू बी लिखा हुआ है ना। तो मतलब इस हम्म रिलेशन में क्या आएगा, जैसे 0 से लेकर 12 है तो हम्म। 0 आएगा। ये हाँ हाँ, ये तो बेसिकली आपको बस वो वन नॉट रिफ्लेक्सिव ही रहेगा ना। रिफ्लेक्सिव क्यों, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा। 0,0, हाँ सिमेट्रिक भी रहेगा, हाँ 0,0 0,0, ठीक है। और ट्रांजिटिव भी रहेगा, हाँ, क्योंकि इससे अकेले अकेले एलिमेंट है, हाँ। समझ गए ना ये हाँ चीज। हाँ। ये एक एग्जांपल देने के लिए बोला है, एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दो जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। हम सिमेट्रिक देना है हमें, तो ऐसा इसमें 2 to 1।
हाँ 1,2 सच दैट y इज ग्रेटर देन ऐसे करके। नहीं नहीं, कुछ उतना ज्यादा मत दो, वैसा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ऐसा अच्छा। वाला दे दो तो, मतलब वो तो तुम सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा, मैं सीधा रोस्टर फॉर्म बता दिया। हाँ हाँ हाँ। 1 2 दे दिया, 2 1 दे दिया, सिमेट्रिक खत्म, है ना। हम्म। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है। 2 2 नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है, 1 1, ये अभी थोड़ी देर पहले ये वाला सेम एग्जांपल ऊपर में ही लिखा था। हाँ ये हाँ हाँ खुद हाँ। खुद से ही तुमको मिल जाएंगे इसके एग्जांपल, समझ हाँ गए? हाँ, वो 1,1 एग्जिस्ट नहीं करता तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। हम्म। तो ये सारे ट्राई कर लेना, ये वाले एग्जांपल देने वाले खुद से एक बार, ठीक है। हाँ हाँ। 11th पे आ जाते हैं, चलो पढ़ो एक बार 11th। So that the relation R in the set A of points in a plane given by R equal to P comma Q is such that distance of the point P from origin is same as the distance of point Q from the origin is in equivalence relation. Further show that the set of all points related to point P not equal to 0 comma 0 is the circle passing through P with origin as center. Sure. So the relation on set A of points in a plane given by R equal to P comma Q. So the distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q from origin. Uh-huh. It is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to P is 0,0. अच्छा ये हाँ वो एक वो सर्कल का वो लोकस है ना ये बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ तो वो समझ गए तुम, है ना। हाँ हाँ। लेकिन पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? वो पहले तो रिफ्लेक्सिव ये डिस्टेंस सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ तो वो तो रहेगा ही। पी कॉमा पी तो रहेगा ही, पी का हाँ पी ओरिजिन कॉम से डिस्टेंस, हाँ। पी का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहेगा, है हाँ ना। हाँ सेम रहेगा वो तो। है ना। अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं? अगर मान लो हाँ सिमेट्रिक भी रहेगा ना क्यू अगर का पी कॉमा उससे क्यू है। डिस्टेंस, हाँ पी कॉमा क्यू है, तो मतलब क्यू पी और कॉमा पी Q, भी रहेगा। हाँ, हाँ। समझ में आ गया। हम्म। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? अच्छा अगर पी इज सेट ऑफ ए पॉइंट, अगर पी कॉमा क्यू क्यू कॉमा जेड पी कॉमा जेड भी रहेगा हाँ। हाँ हाँ, जो भी मतलब है आर है जैसे इसमें। क्यू है, हाँ क्यू हाँ। कॉमा आर है, तो पी कॉमा पी आर कॉमा भी, आर भी रहेगा हाँ हाँ। है ना। फिर उसके हम्म बाद वो जो चीज पूछा वो यहाँ पर तुमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है सो कि दैट सेट ऑफ ऐसे ऑल सारे पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स बनेंगे जो इन हाँ रिलेशन हाँ फॉलो करेंगे, हाँ ये क्या हाँ। फॉर्म करेंगे? सर्कल फॉर्म करेंगे, समझ में हाँ आ वो गया। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है ना। हाँ, सर्कल की डेफिनेशन। हम्म। नेक्स्ट। So the relation are defined in set A of all triangles as R equal to T1 comma T2 so that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angles triangle T1 with sides 3 4 5, T2 with 5 12 13, T3 with sides 6 8 10. Which triangles among T1 T2 and T3 are related? अभी तुम फर्स्ट पार्ट में ना सिर्फ यहाँ तक का सॉल्व करो, यहाँ हाँ तक, हाँ। पूरा क्वेश्चन नहीं, पार्ट बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ तक करो। हम्म। अच्छा जो आपके बाद के जो सवाल रहते हैं वो ऐसे मतलब इंटर रिलेटेड नहीं होते ना। एक्चुअली फर्स्ट का आंसर करोगे ना, फिर सेकंड उसके बाद समझ में आएगा अच्छा ज्यादा। वो कॉन्टिन्यूशन है उसकी हाँ बेसिकली। हाँ हाँ हाँ। T1 is similar to in the of all triangles is equivalence relation. अच्छा T1 is similar to T2 तो T1 अपने खुद से तो सिमिलर रहेगा ही तो T1 कॉमन T1 मतलब फॉर ऑल T1 कॉमन T1 ये हाँ एग्जिस्ट करेगा ये तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। हाँ और दूसरा सिमेट्रिक में अगर T1 is similar if T1 is similar to T2 then T2 is similar to T1 तो हाँ ये सिमेट्रिक भी रहेगा। हाँ, डन। और if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 then T1 is similar to T3 तो ये ट्रांजिटिव भी रहेगा। करेक्ट, तो ये समझ के। हाँ हाँ। हाँ, अब क्या पूछा है उसके बाद वाला पार्ट करो। Consider three right angle triangle T1 with side 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10 which triangles among T1 T2 and T3 are related। हाँ हाँ। तो इसमें वो एक वो फॉर्मूला लगता था क्या वो एक रेशियो वाला साइड्स का। हाँ हाँ हाँ, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी रूल। हाँ हाँ वो एक साइड्स का रेशियो सेम रहता है उसमें ऐसा। हाँ 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 हाँ, डबल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, एस ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। तो यहाँ हम्म। पर अगर ऑब्जर्व करोगे, जैसे ये 3 है, थ्री हाँ बाय हाँ सिक्स तो रेशियो कितना गया? 1/2। हाँ हाँ हो गया 4/8, रेशियो हाँ कितना हाँ गया? 1/2। हाँ फाइव हाँ बाई हाँ टेन रेशियो कितना गया? 1/2। तो रेशियो हाँ सेम आ हाँ रहा है, मतलब हाँ हाँ। T1 और T3 आपस में टी क्या हो जाएंगे? हाँ हाँ सिमिलर। क्लियर। हाँ T2 नहीं है ना हाँ। T2 नहीं है, हाँ, T1 इज सिमिलर टू T3, डन। हम्म। नेक्स्ट।
show that relation R is defined in set A of all polygons as R equal to P1, P2 have say P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all related to right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? Acha. Is defined as polygons have name P1 and relation P1 and तो ये रिलेशन क्या है बेसिकली P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स तो वो पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हाँ हेक्सागन हाँ 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 है ना। हाँ, हाँ तो जैसे P1 तब आएगा जब P1 P2 तब आ जाएगा जब दोनों या तो ट्रायंगल हो, दोनों या तो क्वाड्रिलेटरल हो, दोनों हाँ या हाँ 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 तो, है ना। ये तो वो मतलब एक एक सेम मतलब हाँ पॉलीगन है ना मैं वही तो हाँ, सेम साइड वाले पॉलीगॉन्स। हाँ हाँ 3 तो 4 5 है तो ये देखो, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ना, क्योंकि हाँ हाँ वो ट्रायंगल ट्रायंगल है हाँ ना। हाँ तो एक ट्रायंगल है तो दूसरा खुद वाला वो सेम साइड होगा, करेक्ट। हम्म हाँ, सिमेट्रिक भी होगा, हम्म ट्रायंगल ए बी और बी ए वो भी हो जाएगा, है ना। फिर ट्रांजिटिव भी होगा, क्लियर हो गया ना, इक्विवेलेंस क्यों है। हाँ हाँ हाँ, अब इसके ये वाले पार्ट का आंसर करना है यहाँ से। what is the set of all elements in A related to right angle triangle T with sides 3 4 and 5 अच्छा with what is the set of all element in A मतलब set of all elements what is the set of all in A में with नहीं, side व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए हम्म रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स टी हाँ विद वो साइड्स 3 4 5। तो ये सेट ए मतलब ये सेट ए की बात कर रहा है। मतलब इसमें जो भी 3 साइडेड होंगे वो तो सब इसके रिलेशन जैसे बनाएंगे ये 3 जैसे ये समझ, सेट ए जो है ना उसमें ट्रायंगल भी है, उसमें हाँ हाँ क्वाड्रिलेटरल्स भी है, उसमें पेंटागॉन्स भी है, समझ में आ रहा है ना, उसमें अच्छा हेक्सागन। साइड 3 4 एंड 5 मैं सोचा कि ट्राइंगल की बात कर रहा है उसका वो तो बता रहा है ये बोल रहा है हाँ सेट हाँ ए में वो कौन से एलिमेंट होंगे जो इस ट्रायंगल टी से रिलेटेड होंगे इस रिलेशन से। तो हाँ हाँ वो 3 साइडेड वाला 3 साइडेड हाँ, तो इसमें कुछ नहीं, वो इसमें कौन कौन से रिलेटेड होंगे, तो सारे के सारे ट्रायंगल इससे रिलेटेड होंगे, हाँ हाँ है ना। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन दैट प्लेन या इन दैट सेट, दैट्स इट। हम्म उससे फर्क नहीं पड़ता इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। अच्छा इसको मतलब कैसे लिखेंगे वैसे इसका सोल्यूशन इसका आंसर होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेट इन ए, ऐसा लिख देना, इन ए, हम्म या ऑल ट्रायंगल्स इन सेट ए, all triangles in set A. अच्छा They are related to triangle T with sides हम्म like this. Done? हम्म Next पढ़ना। let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2 L1 is parallel to L to show that R is an नहीं, equivalence फिर वो relation पार्ट पे मत जाना, पहले फर्स्ट पे हाँ समझ। हाँ अगर L1 तो खुद के पैरेलल तो रहेगा है ना हाँ, तो रिफ्लेक्सिव डन। हाँ रिफ्लेक्सिव है L1 इज पैरेलल टू L2 तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1 तो सिमेट्रिक भी है। हाँ अगर L1 इज पैरेलल टू L2 L2 इज पैरेलल टू L3 तो L1 इज पैरेलल टू L3 ट्रांजिटिव भी है, डन। हाँ हाँ पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर आ जाता तो। तब या ये ट्रांजिटिव तो नहीं रहता ना और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहता फिर वो हाँ वो फिर कोइंसिडेंट हो जाता ठीक है हाँ हाँ हाँ, अभी हमने एग्जांपल में जो चीज किया, ठीक है, हम्म क्लियर। हाँ, हम्म फिर उसके बाद बोल रहा है शो दैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, आल्सो फाइंड द सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन, इसके पैरेलल लाइन लिखना है। तो ये लाइन हम्म है y is equal to 2x plus 4। हाँ ये हाँ कौन सी इक्वेशन है, y is equal to mx एम plus एक्स c। प्लस सी का हाँ हाँ तो c को बदलते जा, हम्म 4 की जगह 5 6 7 8 9 बहुत सारी लाइन मिल जाएगी। हाँ 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 ये तो तुम लोग 10th में पढ़ लेते हैं ना, आईएससी वाले। हाँ हाँ हम्म हम्म चलो, ये आगे क्वेश्चन नंबर 15। let R be relation in set 1 comma 2 comma 3 comma 4 given by R equal to 1 comma 2 2 comma 2 1 comma 1 4 comma 4 1 comma 3 choose the correct answer R is अच्छा 1 comma 2 2 1 comma 2 2 comma 2 so 1 comma 1 comma 2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये
ट्रांजिटिव तो नहीं, आर इज रिफ्लेक्सिव है क्या? 1,1 2,2 3,3, अच्छा ठीक है। और 1,2 to 2,1 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ एक नहीं, ये 1,2 2,2 देखो सबसे पहले ये चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। हाँ हाँ, 1 1 है क्या? ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, मतलब हाँ हाँ रिफ्लेक्सिव है ना? हाँ हाँ तो नॉट रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन सी को तो काट दो, ठीक हाँ हाँ, है ना? अब सिमेट्रिक है कि नहीं, तो 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2,1 नहीं है ना, हाँ नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो हाँ हाँ इक्विवेलेंस वाला भी ऑप्शन कट गया और हाँ हाँ ऑप्शन ए भी कट गया। हाँ हाँ, ट्रांजिटिव है। तो क्या बच गया? ये हम्म ऑप्शन बी बच गया, वही करेक्ट हो। ट्रांजिटिव है कि हम्म नहीं, फिर देख लो भले, है ना? हम्म, तो ऐसे क्वेश्चन में ना एलिमिनेशन मेथड पे लगाना, सीधा हाँ हाँ सब्जेक्टिव सॉल्यूशन मत करना, ठीक है? हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Let R be relation in set n given by R equal to a comma he says that A equal to B minus equal to B minus 2, B is greater than 6। अच्छा, तो इसमें B greater than 6 है, A कॉमा B है, तो इसमें A minus 2 6, ये 6,8 रहेगा ना? 6,8। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखो इसको किस तरीके से देखा, मैंने 2 को इधर भेज दिया, ए हाँ को हाँ इधर भेज दिया, है ना? तो मैंने ये देखा कि बी माइनस ए जो है वो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, हाँ क्लियर? हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, बी माइनस, बट यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं, कंडीशन नहीं फॉलो नहीं कट। हो रही, हाँ इन दोनों का डिफरेंस 2 नहीं आ रहा, कट। इन हाँ दोनों का हाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, कंडीशन भी फॉलो हो रही है, हाँ डन। हाँ इनका डिफरेंस 2 नहीं आ रहा, कट। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ओके। तो रिलेशंस डन। इस पूरे चैप्टर में ना दो ही टॉपिक है, एक तो रिलेशंस जो आज हमने कंप्लीट कर लिया हाँ एज हाँ पर एनसीईआरटी, है ना? हाँ अ, हाँ तो इसको तुम अच्छे से सॉल्व कर लेना। हाँ मेरे हाँ, पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं रिलेशन फंक्शन के मिक्स्ड है, तो उसको अच्छा, मैं भेज दूंगा, तुम रिलेशन के ना एडिशनल क्वेश्चंस कर लेना उस पीडीएफ से। फिर हम कल करते हैं फंक्शंस को स्टार्ट, अच्छा, ठीक है? हाँ हाँ तो ये अप्रोच समझ में आ रही है तुमको पेन टैप के थ्रू जो मैंने हाँ हाँ, किया था? हम्म। हम्म, ठीक है, और कुछ पूछना है या एंड कर दो फिर क्लास? अच्छा,